तन्नम इत्युपासित, जीवन की सभी इच्छाएं जैसी जैसी विषय है अपने आप पूरे होते हैं, उसके लिए प्रयत्न करने का कोई प्रयोजन नहीं। तद ब्रह्मेत्युपासित ब्रह्म परिवृढ़ तम इत्युपासित ब्रह्मवान तद गुणो भवति ब्रह्म तद ब्रह्मणः परिमर इत्युपासित। और फिर उस ब्रह्म को ब्रह्म रूप से उपासना करे, माने एक ही परमात्मा जीव जगत ईश्वर के रूप में प्रकट हो रहा है। ये कठिन नहीं है। जैसे एक ही आदमी जीव पुत्र, जगत पति और ईश्वर पिता, एक ही आदमी तीन प्रकार से प्रकट हो गया। जब उसने पिता की उपाधि को लिया तो उसको पुत्र कहते हैं। जब जगत की प्रकृति की उपाधि को लिया पत्नी की तो उसको पति कहते हैं। जब अपने ही पुत्र की उपाधि को धारण किया तो पिता बन गया। तो एक ही समय में एक आदमी तीनों बन गया, लेकिन तीन नहीं, वो एक ही रहा है। इसी प्रकार से मायोपाधि ईश्वरः और कोशोपाधि जीवः, देखो, और नाम रूप उपाधि से वो जगत बना है। इस प्रकार से एक ही परमात्मा जीव जगत ईश्वर के रूप में प्रकट होता है। तद ब्रह्मेत्युपासित, परमात्मा ब्रह्म है। इस मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, इस मंत्र को शिव रहस्य में स्पष्ट रूप से कहा है। सभी मंत्रों में ये श्रेष्ठ मंत्र है, क्योंकि इस मंत्र के द्वारा आप सबका त्याग करके एक जगह में आ जाते हो। अहम ब्रह्मास्मि। तो स्थूल देह को लेकर के ब्रह्म है आकाश, अच्छे बुरे अनुभूतियों को लेकर के ब्रह्म है चित्ताकाश, और जो अनुभव करता है जागृत पुरुष स्वप्न पुरुष इत्यादि, उनको लेकर के चिदाकाश। तद ब्रह्मेत्युपासित, ऐसी उपासना करें कि वह परमात्मा ब्रह्म स्वरूप है और वही अपना रूप है। ब्रह्मणः परिमरः परिम्रियन्ते यस्मिन् पंचदेवता विद्युत दृष्टि चंद्रमा आदित्य अग्निरित्येता अतो वायु परिमरः श्रुत्यंतर प्रसिद्धे। परिमर का तात्पर्य है इस ब्रह्म का परिमर, इसकी उपासना करें, माने विद्युत वृष्टि चंद्रमा आदित्य और अग्नि, ये पांच देवता मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसीलिए उनको परिमर कहते हैं। तो जो इस प्रकार से अतो वायु परिमरः श्रुत्यंतर प्रसिद्धे है, स एवं वायु आकाशे आकाशेन अनन्य इत्याकाशः ब्रह्मणः परिमरः। तो यह जो वायु है यही ब्रह्म का परिमर है। इसकी उपासना करने से क्या होगा? तो कहते हैं एवं एनम इदम प्रतिस्पर्धिनः द्विषन्तः अद्विषन्तः अपि सपत्नायतो भवन्ति अतः विशेष्यन्ते द्विषन्तः सपत्नायति। एनम द्विषन्तः सपत्नाः ते परिम्रियन्ते प्राणान् जहाति। ध्यान, इसका तात्पर्य ये है कि जो इस ब्रह्म की इस प्रकार से उपासना करते हैं, उसके जितने भी शत्रु हैं मर जाते हैं। इसका तात्पर्य ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई दुश्मन रहता ही नहीं। देखो, दुश्मन तब होता है जब किसी के साथ प्रतिस्पर्धा होगी। आकाश का कोई भी दुश्मन नहीं है। पृथ्वी खरोच नहीं कर सकती, पानी गिला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकता, क्योंकि वो सबके प्रति समान है। इस प्रकार से जगत के कोई भी विषय, कोई भी व्यक्ति इसके दुश्मन नहीं रहते।
सर्वाणि भूतानि एनम संवांछन्ति, सभी के सभी इसको चाहते हैं, क्योंकि अब उसी स्थान में जहां पहले पति पत्नी भाई बहन प्रकट होते थे, बाद में देह प्रकट हो गया, बाद में अच्छा बुरा प्रकट हो गया, और अंत में जाकर के जब उसी देह से, उसी इंद्रियों के संग्रह से जब परमात्मा प्रकट होते हैं, तो पूरा जीवन आमूलाग्र परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए जब इन पंचकोशों से जीव भाव प्रकट होता है तो उसको सीएच आत्मा कहते हैं, और इन्हीं पंचकोशों से जब परमात्मा प्रकट होता है तब उनको महात्मा कहते हैं। उपाधि वही रहेगी। देखो, इस प्रकार से यह परमात्मा की उपासना आत्मभाव से करे तो जगत में दोस्त दुश्मन सब खत्म हो जाते हैं।